बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे तलबा, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज तारीख़ है 1 सितंबर 2021 और दिन है आज बुध। आज बेटा हम सबक चोरी करेंगे और उसकी मशक हल करेंगे। सबसे पहले बेटा आप अपनी वर्कबुक्स ओपन करें। सफ़ा नंबर 26 उस पर बेटा सबक चोरी है, उसकी आपने खुद से पढ़ाई करनी है। ठीक है, उसमें बताया गया है कि अल्लाह ताला को चोरी करना सख्त नापसंद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोरी के बारे में क्या फरमाया। ठीक है, ये सारी डिटेल आप पढ़ेंगे और उसके बाद आपने मशक हल करनी है। जैसे इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुमसे कोई शख्स अपने भाई के सामान को ना मजाक में ले और ना हकीकत में बिला इजाज़त ले। अबू दाऊद। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया कि किसी से भी बिना इजाज़त, मतलब किसी से पूछे बिना किसी की कोई चीज़ भी हमें नहीं लेनी चाहिए। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। चोरी करना अल्लाह ताला को है पसंद, सख्त नापसंद। तो चोरी करना अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया काटने का, हाथ, पाँव, ज़ुबान। तो अल्लाह ताला ने हाथ काटने का हुक्म दिया जो चोरी करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ कटवा देते थे, चोर का, रिश्वतखोर का, धोखेबाज का। चोर का इस्तेमाल के बाद चाहिए चीज़ लौटा देना, छुपा लेना या चुरा लेना। लौटा देना, किसी की चीज़ लें तो मांग कर, चुरा कर, रौब से। तो हमें किसी की चीज़ अगर हम ले रहे हैं तो हमें मांग कर लेनी चाहिए और इस्तेमाल के बाद उसे वापस कर देनी चाहिए। अल्लाह ताला चोरी करने वाले को देगा जज़ा, सज़ा, इनाम। तो जो चोरी करेगा, आपको पता है चोरी बहुत बुरी आदत है, तो अल्लाह ताला उसे क्या देंगे? सज़ा देंगे। बेटा नेक्स्ट है सफ़ा नंबर 27। इस पर बेटा गलत दुरुस्त फ़िक्रात हैं। ठीक है, इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, छुप कर किसी की बात ना सुनो। बेटा ये बहुत बुरी बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपस में बात कर रहा है तो आप छुप कर उसकी बात सुने तो ये कितना बुरा लगेगा। तो इसलिए अल्लाह ताला को भी ये सख्त नापसंद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें ताकीद की है कि किसी की बात छुप कर नहीं सुननी चाहिए। गलत दुरुस्त फ़िक्रात देखें बेटा। अल्लाह ताला हाजिर व नाजिर है, बेशक अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। ये ठीक होगा आपका, टिक करेंगे इससे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि चोरी करने वाले का हाथ काट दो। जी बिल्कुल ठीक करेंगे इससे भी आप। किसी से चीज़ लें तो मांग कर या इजाज़त से लेनी चाहिए। जी हाँ। इस्तेमाल के बाद चीज़ नहीं लौटानी चाहिए। रॉन्ग, गलत है ना। इस्तेमाल के बाद हमें चीज़ लौटा देनी चाहिए और उसका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला को उससे मोहब्बत हो जाती है, उस हाथ से मोहब्बत हो जाती है जो किसी की चीज़ चुराता है। बिल्कुल गलत बात, तो इसे हम गलत करेंगे। बेटा नेक्स्ट है आपकी खाली जगह। खाली जगह में आपने, खाली जगह से पहले बेटा यहाँ है, लोगों में बेहतरीन वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएँ, किसी के मदद करें, किसी के काम आएँ। अल्लाह ताला हर जगह डैश है और हमें देखता रहता है, मौजूद है। हमें किसी की चीज़ नहीं डैश चाहिए चुरानी। अल्लाह ताला का हुक्म है कि डैश करने वाले का हाथ काट दो, चोरी करने वाले का। कोई चीज़ भी अल्लाह ताला से डैश नहीं रहती, छुपी नहीं रहती। बेटा इट्स ऑल अबाउट टुडे। आज आपका घर का काम होगा, सबक चोरी की मशक याद करें। बेटा ये आपने हल करनी है और इसे याद करना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।